बाजी काम हो गया, अब मैं जाऊँ? सलमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। बाजी जी, मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूं? उसने डरते हुए पूछा। हाँ सलमा, कहो क्या चाहिए? बाजी, बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम उनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी, कल ना मेरे मर्द की सालगिरह है, उसको तोहफा दूंगी। पर सलमा, वो तो पुराने हैं। बाजी, पता है उसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि उसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और इन्हीं से वो खुश हो जाएगा जब मैं उसको दूंगी, लंडे से लिए हैं। मैं उनकी मोहब्बत और ताल्लुक़ देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? देता है ना? उसने मोहब्बत, खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो ना जाने क्यों मैंने उससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बड़ी पसंद है। अगले रोज़ जब मैं घर गई तो वो झल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं, पर बाजी वो मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे उसने गली से पकड़ी होगी, कैसे उसे घर लाया होगा, और जब मैं घर पहुँची तो वो उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पीते हुए मुद्दत बीत गई, पर वो उसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, बाजी वो गरीब के घर की बिल्ली है, उसको भी हमारी तरह के हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआवजे की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में खाना ना मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कर आती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर में आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मज़ीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर कभी कभी इस एक भूखी की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह हम पर ज़्यादा मेहरबान है। दूसरा ये कि इस बिल्ली ने हमें वफादारी सिखाई है कि आसाइशात हों या ना हो, जिससे एक बार निभा कर लिया जाए उसे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम उसको कसाई की दुकान के बाहर छोड़ आए कि यहाँ उसका पेट भी भर जाएगा, वो खुश रहेगी। पर हमारे घर पहुँचने से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, धुतकार दे, मार दे या तोड़ दे, उसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात का कि अमूमन मोहब्बत जितनी गरीब हो उतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ, आज ये अमीर एक गरीब पर रश कर रही थी। ये आलीशान वफा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने यह बात आगे बढ़ाने और अपने दिल की तशवीर के लिए उससे पूछा कि तुम्हारी सब बातें बजाएं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लफ्ज़ बहुत दबाला हो जाता है? उसने हैरत से मेरी जानिब देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोल कर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियाँ उड़ जाएं। इसलिए मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो ना, एक रईस ज़्यादा जिसके पास गाड़ी है, चलो मोटरसाइकिल ही हो, वो अपनी बीवी को कहीं से भी ले जा सकता है। वो मुस्कुराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप उन्हें कमर से पकड़ती होंगी और गाड़ी ये भी नहीं करती। पर जब मैं अपने खावन के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हमने बहुत फ़ख्र से एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मिसेस सटपटासी गई और अपनी शर्म को छुपाने के लिए इतराते हुए कहा, आज हम KFC जाएंगे। और कहने लगी, सुना है वहाँ का तो खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है बाजी, आप खूब मज़े कीजिएगा। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने उसको तैश दिलाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन होता है? बाजी, मेरा हर खाना ही अच्छा होता है। तैमूर के हाथ से खाए हुए लुकमे की लज्जत के बाद मुझे किसी KFC की तलब नहीं रहती। सुना है ज़िंदगी में सुकून ना हो तो लोग KFC जाकर भी सिर्फ लड़ते ही हैं। उसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया। अब मेरे पास कहने को कुछ ना था और ना पूछने को। डरते डरते मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा, सलमा ये सब क्यों, कैसे और किसको मिलता है? बाजी, ये सब रब करीम की देन होती है, लेकिन किसी भी चीज़ के हुसूल के लिए तवक्कुल बड़ा ज़रूरी है। तवक्कुल से एहसास होता है कि आपको अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है। तवक्कुल अमीर या गरीब की मीरास नहीं। इसी तरह खुशियों का ताल्लुक भी कभी अमीर या गरीब के साथ नहीं। खुशी हर इंसान होता है जिसको अपने रब पर भरोसा हो और जिसको थोड़े से गुजारा करना आ जाए। आगे बढ़ने की कोशिश भी एक सब्र तलब काम है। अगर इसमें सब्र ना हो तो इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं और उसके लिए भी उसको अपना आज जीने और जो आज उसके पास है उसका मज़ा लेना नसीब नहीं होता। पर अमूमन देखा यही गया कि गरीब की ज़िंदगी कितनी ही बदमहल हो क्यों ना हो, मोहब्बत आसूदा हाली होती है। उसकी वजह यह है कि हमें थोड़े में गुजारा करना आता है। गरीब का जहन इन्हीं ख्यालात का आशियाना होता है, जबकि अमीर के पास ऐसी कोई सोच नहीं। उनके पेट में जो होता है वो बस अपने पेट से ही सोचते हैं। उनका पेट उनके सब्र और तहम्मुल से काम लेने नहीं देता। और हमारी तो शादी हो या मैयत, हम समझौता ही करते हैं। हमारी पैदाइश समझौता, मौत समझौता, उसके बीच के बस समझौते ही समझौते। इसलिए हम खुश रहते हैं। हमें फटी हुई चटाई पर भी इतनी अच्छी नींद आती है जितनी आपको इस महंगे पलंग पर भी नहीं आती होगी।
میں نے سوال کیا، سلمہ ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی جب میری شادی ہوئی میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئے میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہماری پسند کی شادی تھی تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا کہ جب تک میں ابوبا تھی کہتا تھا شادی کر لے، آج تیری دلہن بنی ہوں، تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ سا تھا، اس کی خاموشی پر مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میرے رونے میں تبدیل ہوئی جب اس نے کانپتی آواز میں کہا، منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی تھی جو شخص اپنی شادی کے دن میں مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چہرے پہ گھونگھٹ تھا، اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی، یہ ایک گاڑی، ایک انگوٹھی، یہ ایک موبائل اور بس محبت ثابت، جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ پر میں تاریخ بدل دوں گی، میں توڑ دوں گی یہ سب رسمیں، بغاوت کروں گی سب رواجوں سے، میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک، ہوس مطلب جھوٹ، دغا اور دولت۔ یہ سوچتے ہی میں نے اپنا گھونگھٹ اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھ میں بچپن سے تھی۔ میں نے اپنے گھونگھٹ کو ہٹایا، اس کو لٹایا، اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت میں پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھائی کے لیے، اس لمحے کے لیے۔ میں ایک مدت سے تڑپی ہوں، اللہ سے ہر سجمے میں تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارے جسم کی خوشبو بھی محسوس کر رہی ہوں، اور اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں تم سے چاہیے ہوں تیمور، صرف تم، میری اور کوئی خواہش نہیں، اور خواہشات جتنی کم ہوں زندگی اتنی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کے مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں باجی، میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہتر مانگنے پر ہی مسلط رکھتا ہے، اس کے پیٹ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں، مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہے۔ میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ ضروریات مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے بعد خوش ہوں، بہت خوش، اور ہمیشہ خوش رہوں گی۔